हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन पावर के इस यूट्यूब चैनल के अंदर। मेरा नाम है तुषार मालविया और आज हमारी जो बात होगी साइंस के अंदर, जिसके अंदर हम सीईटी स्पेशल के अंदर दो टॉपिक इंपॉर्टेंट हम करने वाले हैं, जिसका नाम है आपके पादप और जंतुओं के अंदर गुणसूत्र, और एक टॉपिक आपके है मुक्ता पालन, जिसे मोती पालन कहते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम के अंदर आपके इंपॉर्टेंट आपके ये टॉपिक होने वाले हैं। ठीक है, चलिए बिना देर करते हुए सेशन को शुरू करते हैं। देखो, तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो कौन सा टॉपिक है, तो ध्यान रखना है, यानी कि यूनिट की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है। आज हमारी जो यूनिट है वो आपके 2 यूनिट होने वाली है। कौन कौन सी यूनिट है, यानी कि पहली जो यूनिट पढ़ेंगे हम पढ़ेंगे पादप और जंतुओं में, यानी कि पादप और जंतुओं में गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, हाँ, कि देखो पादप और जंतुओं में कौन कौन से गुणसूत्र होते हैं, कितने होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, और दूसरी बात करेंगे हम किसके बारे में, मुक्ता पालन के बारे में। ठीक है, मुक्ता पालन जिसे हम कहते हैं मोती पालन। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ से जो है एग्जामिनर कई बार जो क्वेश्चन जो है पुटअप कर देता है। ठीक है, और इससे संबंधित एक क्वेश्चन आपके जरूर पूछता है। ठीक है, जंतुओं से संबंधित भी पूछता है और आपके पादपों से संबंधित भी पूछता है। जो हाँ, देखो ये जो गुणसूत्र के बारे में है, उनके बारे में जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, और मुक्ता पालन के बारे में, जिसके बारे में कि कौन से संघ के हैं और किस प्रकार से ध्यान रखना है, इनको जापान के अंदर क्या कहा जाता है, इनके बारे में बेसिकली बात करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें। चलिए ध्यान, तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपके कौन सा, जंतुओं में आपके गुणसूत्र। ठीक है, यानी कि पादप और जंतुओं में गुणसूत्र की हम आज हम यहाँ पर जो है बात यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है, चलिए तो शुरुआत करें। चलिए देखो, तो सबसे पहले बात करते हैं गुणसूत्र के बारे में। ठीक है, और गुणसूत्र की हम यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले जो हमारा है वो हम पढ़ेंगे पादप के अंदर गुणसूत्र कौन कौन से होते हैं। ठीक है, हाँ, कि पादप में जो है कौन कौन से, यानी कि कौन कौन से ऐसे पादप होते हैं जिसमें आपके गुणसूत्र की संख्या क्या होती है। ठीक है, तो पादप में गुणसूत्र होते हैं कौन कौन से। देखो सबसे पहले बात करूँ कि पादप के अंदर जो है कौन कौन से ऐसे पादप है जिसके अंदर गुणसूत्र की बात है। ठीक है, देखो तो इधर मैं पादप लिख रहा हूँ। ठीक है, और इधर मैं आपको गुणसूत्र बताऊँगा कि किस में कितने होते हैं। ठीक है, चलिए देखो, सबसे पहला जो आपके पादप है, एक पादप का नाम है जिसका नाम है आपके, क्या नाम है, तो उसका नाम है आपके, ध्यान रखना है, आपके हैप्लोपस। क्या नाम है, हैप्लोपस। ठीक है, फिर दूसरा जो पादप आता है उसका नाम है आपके मटर। मटर को क्या कहते हैं, पाइसम सेटाइवम के नाम से जाना जाता है मटर को। ठीक है, चलिए मटर के बाद तीसरे नंबर पर आपके कौन सा आता है, तो वो आपके आता है म्यूकस। म्यूकस जिसे आप कवक के नाम से इसको जाना जाता है, किस नाम से, कवक के नाम से। और चौथे नंबर पर जो आता है वो आपके आता है मक्का। मक्का के बाद आता है आपके धान। ठीक है, और धान के बाद आपके आता है गेहूँ। क्या आता है, गेहूँ। और बात करूँ तो ध्यान रखना है, एक आपके आता है ओफियोग्लोसम। क्या आता है आपके, ओफियोग्लोसम। ठीक है, हाँ, और ये जो ओफियोग्लोसम है इसमें गुणसूत्र पूछा जा सकता है कि किसमें कितने होते हैं और क्या होता है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले बात करूँ तो ध्यान रखना है, सबसे पहले हैप्लोपस में कितने गुणसूत्र होते हैं, क्या किसमें होते हैं, कितने होते हैं, उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। देखो सबसे पहले मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है, यदि अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखना है सबसे पहली बात कि हैप्लोपस में कितने गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, हैप्लोपस में जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखना है हैप्लोपस के अंदर आपके 4 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं, 4 होते हैं। ठीक है, एक मिनट में आप इसे लिख देता हूँ, कितने होते हैं, ध्यान रखना है 4 आपके गुणसूत्र होते हैं, किसमें, हैप्लोपस में। ठीक है, दूसरी बात करूँ तो ध्यान रखना है मटर में, तो मटर में ध्यान रखना है, सबको पता है कि आपके 14 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, वैसे आप कहोगे कि 7 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं, लेकिन 7 और 7 कितने हो गए, 14 हो गए। ठीक है, तो ध्यान रखना, क्योंकि लिंग और लिंग गुणसूत्र भी होते हैं ना। ठीक है, तो इस प्रकार से तो मटर में कितने होते हैं, 14 जोड़ी। म्यूकस यानी कवक की मैं बात करूँ तो इसमें ध्यान रखना है, इसमें आपके 2 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं, 2 गुणसूत्र आपको ध्यान रखना, म्यूकस। और म्यूकस को क्या कहते हैं, जिसको हम कवक के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बात करूँ मक्का के बारे में, तो मक्का में ध्यान रखना कि मक्का के अंदर जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 20। कितने होते हैं, ध्यान रखना अच्छे से, मक्का में गुणसूत्र कितने होते हैं, 20 गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, फिर मैं बात करूँ धान के बारे में, तो धान के अंदर जो है कितने गुणसूत्र होते हैं, तो धान में होते हैं आपके 24 गुणसूत्र होते हैं। कितने गुणसूत्र होते हैं आपके, 24 गुणसूत्र होते हैं। तो ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है,
फिर मैं बात करूँ तो गेहूं के बारे में, तो गेहूं के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं आपके 42। कितने होते हैं? 42। और ऑफियोग्लोसम की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना, ऑफियोग्लोसम के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो होते हैं 1260 गुणसूत्र। कितने होते हैं? 1260 आपके गुणसूत्र होते हैं। किस में होते हैं? ऑफियोग्लोसम के अंदर आपके गुणसूत्र होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है, क्योंकि ये पादपों में यही महत्वपूर्ण है। ठीक है, क्योंकि और ये जो मटर है इसमें यहाँ पर मैं लिखवा देता हूँ, ध्यान रखना है। यदि अगर आपसे पूछा जाए कि जॉन मेडल ने जो है किस पौधे का जो है आपके जीन अध्ययन किया था, तो ध्यान रखना है वो आपके मटर के पौधे का। ठीक है, और मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम जो है वो क्या नाम मिलता है, तो ध्यान रखना, मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम आता है आपके पाइसम सैटाइवम। क्या नाम आता है? पाइसम सैटाइवम। ठीक है, ध्यान। तो मटर के पौधे का वैज्ञानिक नाम क्या है? पाइसम सैटाइवम, जिसमें मटर के पौधे में जॉन मेडल ने, हाँ, और मटर के पौधे पर आनुवांशिकी की जनक कौन है, तो वो है ग्रेगर जॉन मेडल। पूरा नाम लिख देता हूँ, ठीक है, हाँ, ग्रेगर जॉन मेडल। और ग्रेगर जॉन मेडल ने ध्यान रखना है कि मटर के पौधे में कितने जोड़ी? 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। कितने जोड़ी लक्षणों का? 7 जोड़ी लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है, ध्यान रखना है। और मटर के पौधे में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो ध्यान रखना है, मटर के पौधे में जो गुणसूत्र होते हैं वो आपके होते हैं कितने? 14 जोड़ी। कितने जोड़? 14। ठीक है, चलिए, तो ये बेसिकली आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि हैप्लोपस में कितने गुणसूत्र होते हैं? 4। मटर के पौधे में गुणसूत्र कितने होते हैं? 14। म्यूकस यानी कवक के अंदर गुणसूत्र होते हैं 2। और ध्यान रखना है मक्का के अंदर जो आपके गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 20 होते हैं। धान के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं 24 होते हैं। गेहूं के अंदर आपके 42 होते हैं। और ऑफियोग्लोसम के अंदर आपके 1260 होते हैं। ठीक है, चलिए, ये तो बात होगी बेसिकली आपके पादपों के बारे में। ठीक है, चलिए, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए, ठीक है, तो देखो, ये थी बात की पादपों के बारे में। ठीक है, अब मैं आपको बताऊंगा आपके जंतुओं के बारे में। ठीक है, तो जंतुओं के अंदर आपकी जो है कौन कौन से गुणसूत्र है, यानी कि किस किस जीव के कौन कौन से गुणसूत्र, ठीक है, उनके बारे में बताऊंगा। देखो, सबसे पहले बात करूँ तो जंतुओं के बारे में, तो देखो, जंतुओं में आपके 5 जीव इंपॉर्टेंट है जो सीट स्पेशल आपके एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, देखो, अब मैं बात करता हूँ किसके बारे में, तो ध्यान रख रहा है जंतुओं के बारे में। ठीक है, देखो, जंतुओं की मैं यहाँ पर बात करूँ तो ध्यान रखना है जंतुओं में, यानी कि आपके जो जंतुओं में जो है आपके गुणसूत्र जो है कौन कौन से हैं, तो जंतुओं में गुणसूत्र। ठीक है, चलिए, देखो, जंतुओं की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है, सबसे पहला जो जंतु है वो आता है आपके एस्केरिस। कौन सा आता है? एस्केरिस। यदि अगर आपसे पूछे कि एस्केरिस में कितने गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एस्केरिस के बाद आपके आता है कौन सा, तो वो आता है आपके ड्रोसोफिला। कौन सा आता है? ड्रोसोफिला। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्रोसोफिला, ध्यान रखना है। ड्रोसोफिला के बाद तीसरे नंबर पर आता है आपके कौन सा? मेंढक। और मेंढक के बाद आपके कौन सा आता है, तो वो आता है मानव, मनुष्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। और मानव के बाद आपके आता है ओलोकेंथा। कौन सा आता है? ओलोकेंथा। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब किसमें कितने गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है। देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है अच्छे से। देखो, तो एस्केरिस, ड्रोसोफिला, मेंढक, मानव और ओलोकेंथा, ठीक है, उसमें कितने गुणसूत्र होते हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, देखो, सबसे पहले मैं बात करूँ तो एस्केरिस के बारे में, तो एस्केरिस के अंदर जो गुणसूत्र होते हैं वो कितने होते हैं? 2 गुणसूत्र होते हैं, ध्यान रखना है अच्छे से। ड्रोसोफिला की मैं बात करूं तो ड्रोसोफिला में आपके कितने गुणसूत्र होते हैं? 8 गुणसूत्र, ध्यान रखना अच्छे से। ठीक है, मेंढक, मेंढक में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो ध्यान रखना है कि मेंढक के अंदर जो है आपके गुणसूत्र होते हैं कितने? 26। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया। मेंढक के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? 26 गुणसूत्र आपके होते हैं। ठीक है, और मानव के अंदर कितने गुणसूत्र होते हैं? मानव के अंदर आपके 46 गुणसूत्र होते हैं, जिसमें से आपके 44 तो आपके लिंग गुणसूत्र, और 44 तो लिंग गुणसूत्र होते हैं, और जो 2 जो होते हैं वो होते हैं आपके लिंग गुणसूत्र। ठीक है, जिसमें आपको पता होगा कि यदि XYY है, यदि XYY है तो वो है क्या? नर, और यदि XX है तो वो क्या है? आपके मादा। ठीक है, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि ये क्या है? आपके नर है, और ये आपके क्या है? मादा। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना
चाहिए, ठीक है, जिसमें एक्सेस है तो वो नर है और एक्सेस है जिसमें आपके क्या होगी मादा होगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। ओलोकेंथा की मैं बात करूँ तो ध्यान रखना है, ओलोकेंथा के यहाँ पर ध्यान रखना है कि ओलोकेंथा में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो वो होते हैं 1600, ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखना है। तो एक बार यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। तो एस्केरिस 2, ड्रोसोफिला 8, मेंढक 26, मानव 46 और ओलोकेंथा में कितने होते हैं 16। लेकिन कई बार क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है, क्या क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान रखना, देखो यहाँ से पूछा जाए कि पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र किस में होता है, तो ध्यान रखना है कि पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र, यदि अगर आपसे पूछा जाए कि पादपों में सर्वाधिक जो गुणसूत्र है वो किसका होता है, तो वो होता है आपके किसका, तो वो होता है आपके ओफियोग्लोसम का। किसका होता है, ओफियोग्लोसम का, ठीक है, हाँ, कि पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र किसका होता है, ओफियोग्लोसम का। कितना होता है, 1260 होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि जंतुओं में सर्वाधिक किस में होता है, तो जंतुओं में सर्वाधिक जो गुणसूत्र की मैं बात करूं तो जंतुओं में सर्वाधिक गुणसूत्र होता है किसका, तो वो होता है ओलोकेंथा का। किसका होता है, आपके ओलोकेंथा का। किसका होता है, ओलोकेंथा का। ओलोकेंथा का कितना होता है, 1600, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। पादपों में सर्वाधिक गुणसूत्र किसका होता है, तो आपके ओफियोग्लोसम का, यानी कि 1260 होता है। और जंतुओं में सर्वाधिक जो गुणसूत्र होता है वो होता है ओलोकेंथा का। ओलोकेंथा जो होता है ये आपके 1600 इसके अंदर गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से इसके बारे में ध्यान रखना है, ठीक है। मैन इसमें आपके आता है ड्रोसोफिला के अंदर पूछा जा सकता है, मेंढक में आपके पूछा जा सकता है, मानव में पूछा जा सकता है। और ये क्योंकि ये सर्वाधिक है इसलिए ओलोकेंथा का भी पूछा जा सकता है, ठीक है। एस्केरिस में कोई पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, तो समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि पादपों के अंदर कितने होंगे, 6 गुण, 6 पादपों में 6 और जंतुओं में कितने, 5। पादपों की बात करूँ सबसे पहले म्यूकस। म्यूकस में कितने गुणसूत्र होते हैं, 2। म्यूकस के बाद आता है हेप्लोपस, फिर 4 गुणसूत्र होते हैं। हेप्लोपस के बाद आपके तीसरे नंबर पर आपके कौन सा आता है, तो वो आता है आपके कौन सा, तो देखो हेप्लोपस। ट्रिक से याद करो, ट्रिक से मैं आपको लिंक बनाकर बताता हूँ, ठीक है। देखो सबसे पहले मैंने आपको किसके बारे में बताया, तो ध्यान रखना है। सबसे पहले देखो, ट्रिक नहीं, ट्रिक चले ट्रिक को जाने दो, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है कौन सा, म्यूकस यानी कवक। कवक में आता है 2 गुणसूत्र। फिर आता है हेप्लोपस। हेप्लोपस में 4 गुणसूत्र आते हैं। हेप्लोपस के बाद आपके कौन सा आता है, धान। धान में कितने गुणसूत्र होते हैं, 24। गेहूं के अंदर आते हैं 42 और गेहूं के बाद आपके कौन सा आता है, तो आपके ओफियोग्लोसम। ओफियोग्लोसम में कितने आते हैं, 1260, ठीक है। फिर एक में हम एक और भूल रहे, एक कौन सा था, एक का नाम था, उसका नाम था शायद, वो क्या नाम था आपके, धान वगैरह, गेहूं, मक्का, हाँ मक्के का गुणसूत्र कितना आता है, 20, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना अच्छे से। और जंतुओं की मैं बात करूं तो जंतुओं में कितने गुणसूत्र होते हैं, तो जंतुओं में आपके एस्केरिस में आपके 2 गुणसूत्र होते हैं, ड्रोसोफिला में 8 गुणसूत्र होते हैं, मेंढक में 26 होते हैं, मानव में 46 होते हैं, और आपके जो ओलोकेंथा है उसमें आपके कितने होते हैं, 1600 गुणसूत्र आपके होते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये आपको बेसिकली आपको इंपॉर्टेंट, आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए, ये तो बात की हमने गुणसूत्र के बारे में। अब हमारा टॉपिक है आपके कौन सा, मुक्ता पालन यानी कि मोती पालन, ठीक है। मोती पालन क्या होता है, तो ध्यान रखना है, मोती पालन यानी कि मोतियों को पालना, ठीक है, ध्यान रखना है। और ये किस संघ का माना जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, देखो अब हमारा जो टॉपिक है वो ध्यान रखना है, वो हमारा टॉपिक क्या है, तो ध्यान रखना है कि अगला जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है आपके मुक्ता पालन। मुक्ता पालन, जिनको हम क्या कहते हैं, मोती पालन। जो एग्जाम के अंदर आने वाले वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, देखो सबसे पहले बात करूं मुक्ता पालन यानी कि मोती पालन होता क्या है, ठीक है। तो मोती पालन ध्यान रखना है, किसी समुद्री जीव से प्राप्त किया जाने वाला मोती होता है, जिससे इस प्रक्रिया को, ये जो प्रक्रिया कहलाती है, यानी कि समुद्र में से, जीवों में से मोती प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होती है वो मुक्ता पालन होती है, यानी कि मोती पालन होता है, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले मैं बात करूं तो ध्यान रखना है कि ये जो मुक्ता पालन होता है ये आपके कौन से संघ के होते हैं, तो ध्यान रखना, मुक्ता पालन की मैं बात करूं तो ध्यान रखना है ये आपके होते हैं मोलस्का संघ के। किस संघ के होते हैं, तो ध्यान रखना है ये आपके होते हैं मोलस्का संघ के माने जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि जो आपके मुक्ता पालन होते हैं ये आपके किस संघ के होते हैं, तो ध्यान रखना है ये आपके होते हैं मोलस्का संघ के आपके माने जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसी मुक्ता पालन की यहाँ पर मैं बात करूँ तो खास बात आपको ध्यान रखना है कि इसी मुक्ता पालन को
जापान के अंदर क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना है, इसी मुक्ता पालन को जापान के अंदर कहते हैं कोकिची मिकी माटो, कोकिची मिकी माटो। ठीक है, तो ध्यान रखना है कि जापान के अंदर इसको क्या कहा जाता है? तो जापान के अंदर इसको कहा जाता है कोकिची मिकी माटो। क्या कहता है? कोकिची मिकी माटो। और मुक्ता पालन जो किस संघ का है? तो ध्यान रखना है ये आपके मोलस्का संघ का है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ध्यान रखना है कि ये जो मुक्ता पालन है यानी कि मोतियों के जो प्रकार हैं वो कितने प्रकार होते हैं। ठीक है, देखो तो सबसे पहली बात करूँ तो मोतियों के कितने प्रकार होते हैं? तो देखो सबसे पहला जो मोती होता है वो होता है आपके लिंगा मोती। कौन सा होता है? आपके लिंगा मोती होता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर जो मोती होता है उसका नाम है आपके कौन सा? तो वो होता है आपके कौन सा? लिंगा मोती के बाद आपके कौन सा था? हाँ, वो आता है आपके बीज मोती। कौन सा होता है? बीज मोती। ठीक है, बीज मोती की बात करूँ तीसरे नंबर पर आपके कौन सा आता है? आपके ब्लिस्टर मोती। कौन सा होता है? ब्लिस्टर मोती। और चौथे नंबर पर जो मोती होता है उसका नाम है आपके कौन सा? ओरिएंटल मोती। कौन सा होता है? आपके ओरिएंटल मोती होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये मोतियों के बारे में अच्छे से आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है। ठीक है, देखो सबसे पहली बात करूँ तो ध्यान रखना है लिंगा मोती के बारे में क्या खास बात है? तो ध्यान रखना है कि ये जो लिंगा मोती होता है तो ये ध्यान रखना है कि ये आपके समुद्र सिप से यानी कि समुद्र सिप से प्राप्त किया जाने वाला मोती है। समुद्र सिप से प्राप्त किया जाने वाला मोती। ठीक है, हाँ। और ये मोतियों में ध्यान रखना क्या है? आपके सर्वश्रेष्ठ मोती है। क्या है? आपके मोतियों में प्राप्त करने वाला आपके क्या है? सर्वश्रेष्ठ मोती है। ठीक है, ये ध्यान रखना है कि समुद्री यानी कि समुद्री सिप से प्राप्त किया जाने वाला मोती है जो आपके क्या है? सर्वश्रेष्ठ मोती आता है। ठीक है, ध्यान रखना है। तो पूछा जाए कि मुक्ता यानी कि मोती पालन में सर्वश्रेष्ठ मोती कौन सा होता है? तो लिंगा मोती होता है जो समुद्री सिप से प्राप्त किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ मोती होता है। बात करूँ तो बीज मोती के बारे में, तो बीज मोती क्या होता है? तो ध्यान रखना है इसका जो आकार है, इसका आकार कैसा होता है? तो ध्यान रखना है कि यह आपके छोटे आकार का मोती होता है। कैसे आकार का होता है? छोटे आकार का मोती। ठीक है, इसके बारे में यही कि ये आपके छोटे आकार का मोती होता है। फिर आता है आपके ब्लिस्टर मोती। ब्लिस्टर मोती जो होता है इसके बारे में ये खास बात है कि ये आपके अर्धवृत्ताकार मोती होता है। कैसा मोती होता है? अर्धवृत्ताकार। एक मिनट, हाँ, अर्धवृत्ताकार आपके मोती होता है। कैसा होता है? ब्लिस्टर जो होता है ये आपके अर्धवृत्ताकार मोती होता है। और ओरिएंटल ध्यान रखना है ये एक प्रकार का मोती होता है। बस आपके इसमें आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ठीक है, तो मोती के प्रकार लिंगा मोती, समुद्री सिप से प्राप्त किया जाने वाला मोती, सर्वश्रेष्ठ मोती होता है। पूछा जाए कि मुक्ता पालन में सर्वश्रेष्ठ मोती कौन सा होता है? तो ध्यान रखना है आपके कौन सा? लिंगा मोती। फिर बीज मोती छोटे आकार का मोती होता है। ब्लिस्टर मोती आपके अर्धवृत्ताकार क्या होता है? आपके मोती होता है। ठीक है, चले तो ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। अब मैं आपको इधर ही बता देता हूँ, इधर यहाँ पर इसके बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखो कि समुद्री जीव से प्राप्त किए जाने वाले यानी कि समुद्र से प्राप्त होने वाले मोतियों के जीव कौन कौन से होते हैं। ठीक है, यानी कि ध्यान रखना है कि समुद्री जीवों से प्राप्त करने वाले यानी कि समुद्री यानी कि ऐसे कौन से जीव है जिससे मोती प्राप्त किया जाता है समुद्र से। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये भी इम्पोर्टेंट ध्यान रखना है। ठीक है, कि समुद्री मोतियों को प्राप्त करने के लिए समुद्री मोती से समुद्री मोती प्राप्त करने वाले जीव, प्राप्त ऐसा लिख दें। ठीक है, समुद्री मोती प्राप्त करने वाले जीव कौन कौन से जीव होते हैं। ठीक है, तो समुद्री मोती प्राप्त करने वाले जीव जो है वो कौन कौन से जीव होते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले देखो और क्या कहते हैं इसको? तो ध्यान रखना है इसको कहते हैं आपके पिंक डाटा। क्या कहते हैं? पिंक डाटा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है कि समुद्री मोती प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उनको क्या कहते हैं? पिंक डाटा कहा जाता है। क्या कहते हैं? पिंक डाटा कहते हैं। जिसमें आपको मैं प्रकार बता दूं, ध्यान रखना है। एक आपके आता है पिंक डाटा वल्गेरिम। क्या आता है? पिंक डाटा वल्गेरिम आता है। ठीक है, दूसरा जो आपके आता है वो आता है आपके पिंक डाटा प्यूकेटा। ठीक है, और तीसरे नंबर पर आता है वो आपके आता है पिंक डाटा केमेंजी। क्या आता है? पिंक डाटा केमेंजी। ठीक है, और चौथे नंबर पर जो आता है वो कौन सा आता है? आपके पिंक डाटा कौन सा आता है? पिंक डाटा। तो देखो सबसे पहले पिंक डाटा वल्गेरिम, पिंक डाटा प्यूकेटा, पिंक डाटा केमेंजी और पिंक डाटा आपके कौन सा आता है? एक मिनट, एक पिंक डाटा कि 4 ही होते हैं। सॉरी 3 ही होते हैं। ठीक है, चलिए तो ये आपको ध्यान रखना है अच्छे से। ठीक है, चलिए
तो 3 प्रकार के महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो अच्छे से आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ध्यान रखना है कि समुद्री मोती प्राप्त करने वाले जो जीव होते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले पिंक डाटा वल्गेरियम होता है, पिंक डाटा प्यूकेटा होता है और पिंक डाटा आपके केमेंजी होता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक और होता है लेकिन वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ध्यान रखना, मेन आपके ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और पूछा जाए तो सर्वश्रेष्ठ मोती कौन सा होता है, तो आपके लिंगा मोती होता है। कौन सा मोती होता है, आपके लिंगा मोती होता है। और एक खास बात ध्यान रखना है कि जो समुद्री जीवों से मोती प्राप्त करते हैं उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो हम पिंक डाटा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पिंक डाटा आपके कहा जाता है, ठीक है। और किस संघ से जुड़े हुए ये मोती, तो ध्यान रखना आपके मोलस्का संघ से जुड़े हुए, ठीक है। चलिए, तो ये खास थी आज की हमारी क्लास, जिसके अंदर हमने बात की पादपों और जंतुओं के गुणसूत्र के बारे में और मुक्ता पालन, ठीक है। मुक्ता पालन यानी मोलस्का संघ के बारे में अनेक प्रमुख खास बात की, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास के अंदर और ऐसे फैक्ट्स मैं आपके लिए लेकर आऊँगा, ठीक है। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच।